सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग फ्रॉम सैम व्लॉग्स। तो कैसे होप करते हो बिल्कुल ठीक हो क्या आप लोग। तो यार आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो आपका भाई फुल बाबू सोना बना हुआ है। ये सुबह सुबह तो साथ ही बलात्कार हो रहे हैं। सो यार बेसिकली आज का दिन बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है हमारा वेलकम पार्टी, काइंड ऑफ वेलकम पार्टी भी है और उसमें हमें जो है टॉपर का रिजल्ट भी मिलेगा। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम मी। और उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा एक किरदार का इवेंट हो रहा है जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया है और मेरी स्टैंड अप कॉमेडी भी है। बिल्कुल कॉमेडी के नाम पे सी भी नहीं मैंने करना, सिर्फ स्टैंड अप ही वहाँ करना है मैंने। हम पे तो आई नो। और उसके अलावा बात की जाए तो आई आल्सो हैव पार्टिसिपेटेड इन रील कंपटीशन। तो मैंने वहाँ पे एक रील भी सबमिट की है जो कि आपको पता है, आपका भाई फुल एडिटर वगैरह भी है, तो मैंने रील भी सबमिट की है। उसके अलावा ऐसे राइटिंग में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उसके भी रिजल्ट्स आज अनाउंस होने हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आज फुल खाना भी मरना है भाई, फुल पार्टी वगैरह भी है। सो टुडे विल बी एक्साइटिंग डे फॉर मी। सो लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी, स्टे ट्यून्ड। कुछ यहाँ पे सेटअप इन्होंने किया हुआ है बट आई डोंट थिंक सो ये हमारा सेटअप है भाई। अभी बिल्कुल घंटा नॉलेज नहीं है। सुबह का आई थिंक सो 10:30 बज चुके हैं और 10:30 ही हमारी स्टैंड अप कॉमेडी है। मतलब आते साथ लाइफ में कॉमेडी हो रही है और क्या चाहिए कॉमेडी इससे ज़्यादा। सो भाई दो इवेंट्स आज अटेंड करने हैं और दोनों डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। चलो ओके। सो ये है कायद आज़म लाइब्रेरी और यहाँ है हमारी सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी। सो ये है कुछ हमारा पास वगैरह जो कि हमने सबमिट करवाना है। सो इसके बाद हमें एक और एंट्री पास मिलेगा। ओके तो भाई मेन एंट्री से एंट्री नहीं लिया, कहते हैं बैक साइड से जाओ। और लिटरली इट्स बीन आई थिंक सो 8 मंथ्स और ये एरिया में पहले दफ़ा एक्सप्लोर करूँ यूनिवर्सिटी का। बैक साइड का एंट्रा किधर है, ये तो नहीं एंट्री भाई, इतनी कंफ्यूजन। पहले इधर जाके देखते हैं, आई थिंक सो यही होगा, वरना ये ताला तो नहीं लगा हुआ, देखना पड़ेगा। पोपट होने वाला है, बहुत बड़ा पोपट। यस ये है, बंद है, कहीं और से देखना पड़ेगा। आई थिंक 7 वाला रास्ता खुला होगा, मे बी ये खुला हो। होप सो यही ओपन होना चाहिए। भाग 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 भाई, अगर ये भी ओपन ना हुआ, अबे क्या अजीब सीन है यार, फिर से भागो, ये भी बंद है। तो फिर जाहिर सी बात है यही रास्ता बच गया यार। यूनिवर्सिटी का भी टाइम निकाल के एक्सप्लोर करनी चाहिए पूरी। अब जाहिर सी बात है गार्ड यहाँ पे खड़ा होगा तो यही रास्ता होगा, लग तो यही रहा है। ये बंद है, ये ओपन है। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं लक्की हूँ या अनलक्की, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ ही होता है कि मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ वो चीज़ स्टार्ट नहीं होती। मतलब मेरे लिए सब कुछ रुका होता है भाई। एंड नाउ एंजॉय द स्टैंड अप कॉमेडी। ओके सो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत फनी इंसिडेंट हो गया कि उन्होंने कहा लेट्स वेलकम स्मीन साकिब ऑन द स्टेज एंड शी इज गोना प्रेजेंट दिस। भाई मैंने कहा बहन, मैंने कहा मुझे कॉमेडी करने दे, तूने नहीं करनी, मेरे साथ ही कॉमेडी तो कर रही है तू, ये क्या उन्होंने रिवर्स। एंड ओके लेट्स एंजॉय द स्टैंड अप। Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. Are you all comfortable? Shall we start? Okay. So first of all, it's about out of nowhere comparison between moms and mobile phone. ये दोनों ही जानी दुश्मन है एक दूसरे के। मतलब पंजाबी में सही है ना, इट वट्टे का बैर है भाई। लेट्स सपोज एक बहुत ही कॉमन जो है ये डिलेमा है, सर में दर्द हो मोबाइल फोन। लेट्स सपोज आपकी मदर है, उन्होंने ईयरफोन लगाया कान में एंड यू से कि मामा मेरे कान में दर्द हो रहा है, एंड जैसे क्या बोला आपने, दोबारा बोला, मैंने सुना नहीं है। बस आप समझ गए हो कि भाई कान में दर्द आए। कहते बेटा जी आपने ईयरफोन्स लगाए हैं, कान में तो दर्द होगा, बट मामा आपने भी तो ईयरफोन्स लगाए हैं, जाहिर सी बात है कान में दर्द होना ही है। बट अब बहन कौन करे भाई, फिर वापस तो जाना है, उनका घर है, अपना घर नहीं है। और मूविंग फॉरवर्ड भाई, कमर दर्द आपसे कहते हैं, जैसे बोला आपको कमर दर्द है, नेक में पेन है, बेटा पूरे दिन मोबाइल के ऊपर हो गए तो जाहिर सी बात है कमर दर्द तो होगा। एक फनी इंसिडेंट है अपनी लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था कि मैंने मोबाइल से एडवाइस लेनी चाहिए और मेरी मामा से भी मैंने एडवाइस ले ली, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे बचपन से ही ज़ूलॉजी था, ज़ू फोबिया था, जिसको कहते हैं फियर ऑफ एनिमल्स।
तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सपोज आप दही लेने जाते हो, छुपारा लेने जाते हो, आप में से कितने लोग हैं जो दही लेने जाते हैं सुबह सुबह सही टाइम या मॉर्निंग में? कोई है आप में से? तो आपको पता है कि यार जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं जो कि बहुत ही आप लोगों को तंग करते हैं, फियर ऑफ एनिमल्स जिसे कहते हैं। कोई रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे? एनीवन? भाई टेंशन न लो, मेरी दफ़ा नहीं है, सभी दफ़ा होगा। एनीवन हू कैन रिलेट विद मी? कोई नहीं है भाई, दैट्स अ कॉमन थिंग ब्रो। उसके अलावा तो मैंने मोबाइल से पूछा कि व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। उसने कहा कि आंखों में आंखें डालो और उसे कहो कि भाई मुझे छोड़ दे, मैं अकेले हूँ अपने घर में, एंड दिस दैट स्टफ। तो मैंने कहा चलो कर लेंगे। उसके बाद मैंने अपनी मामा से पूछा कि मामा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड माय मदर सेड बेटा तू इस ऐसे जवानी है, तू अपने अच्छे बट्टा रखेगा, तू सामने बट्टा मार के भाग जाए, वो खुद बच्चे का ये तेरा जो होना था हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो दोनों सिचुएशन स्मार्ट देंगे। तो एक दिन मैं गया दही लेने और मेरे सामने वो आ गया। भाई मैंने कहा सबसे पहले आई कांटेक्ट करते हैं, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज भाई आई कांटेक्ट भी क्या चीज़ है। और भाई इतना पैनिक हो गया कि मैंने बट्टा मार दिया, और जब मैंने उसे टाना मारा बट्टे का तो मिस हो गया। भाई इट वाज दैट मोमेंट आई रियलाइज आई मेस्ड अप। और भाई भागो, वो मेरे पीछे पीछे, मैं उसके आगे आगे। एक दफ़ा ये चेस बहुत ही लंबा चला और एट लास्ट मुझे एक स्टेज मिली, मैं उसके ऊपर चढ़ गया और वो भाई साहब मेरे ऊपर फिर से चढ़ गया। वो मेरे पीछे, मैं उसके आगे, और मैं दूसरी साइड से नीचे, वो भी दूसरी साइड से नीचे, मैं फिर ऊपर, वो फिर मेरे ऊपर। भाई मैंने कहा मुझे बख्श दे भाई, मुझे बख्श दे, और मैजिकली ये तरीका काम कर गया। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट डे। भाई मैंने कहा भाई बट्टा रखो जो रखो भाई, कुत्तू वाले रास्ते से जाना ही नहीं है। और ये था फनी इंसिडेंट कि मैंने अपनी मॉम की एडवाइस ले ली और मोबाइल की एडवाइस ले ली। एक टाइम पे इसकी एडवाइस रखो, बेस्ट है, दोनों के पल्ले नहीं पड़ना। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है मेरी लाइफ का जो कि बहुत ही फनी है, मेरे इंसिडेंट वो बेस्ट इंसिडेंट है। आप में से ड्रामा एडिक्ट कौन है? एनीवन जिसके घर में ड्रामा देखा जाए या जो हुड ड्रामा एडिक्शन हो? एनीवन? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? भाई ड्रामे कोई नहीं देखता क्या? तो क्या भाई कोई तो देखता होगा अपनी लाइफ में, खुद ही ड्रामा देखते। अब ये मसला कौन फेस करता है कि आप ड्रामा एडिक्ट हो या आपकी मदर ड्रामा एडिक्ट है? कोई तो होगा। मेरे यहाँ पे ये सीन है कि दोनों ड्रामा एडिक्शन है। ये लाइफ है, ये बात है मेरे मैट्रिक लेवल की। मैं बहुत सारे ड्रामे देखता था, एंड स्पेशली कोरियन ड्रामे बहुत देखता था। तो मैं मदर वाज लाइक ये तो क्या देख रहा है, पता चल रहा है। क्या देख रहा है, किसी समझ भी आती है तुम्हें? एंड आई वाज लाइक मामा आप भी देखो। बस ये कहना था आज का दिन और वो दिन मैं रिग्रेट करता हूँ मैंने क्यों इनको ड्रामों में लगा दिया। वो लाइक कि भाई बेटा तो क्या ना खाने पीने के ख्याल रखता है ना कुछ ख्याल रखता है, एंड आज का दिन है कि भाई वो मेरा ख्याल नहीं रख रही, अपना दूर रखेगी। हाँ वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। और उसके बाद एक फीलिंग, भाई इस फीलिंग के अलावा भाई सब कुछ पीछे है, इस फीलिंग के आगे कुछ भी नहीं है। अब एज यू नो देसी मॉम की बात की जा रही है, तो एक कॉमन इशू जो कि सबके मोबाइल में होता है, जो कि देसी मॉम्स के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, स्टोरेज इशू। एनीवन हू कैन रिलेट विद मी? स्टोरेज इशू होते हैं, आपकी मॉम्स को स्टोरेज क्लियर करनी नहीं आती। एंड अब आई नो कि 128 गीगाबाइट 64 गीगाबाइट के मोबाइल आ चुके हैं, लेकिन भाई फिर भी स्टोरेज का इशू तो सबको आता है। एंड वो फीलिंग जो है कि जब आपकी मॉम आपके पास आए, बेटा ये मोबाइल में कोई इशू आ गया है, ये व्हाट्सएप का डेटा बैकअप का पता नहीं क्या इशू आ गया, ये कैसे करना है, तो भाई वो भाई क्या बिना पढ़े लिखे आपको इंजीनियर वाली वाइब आती है अपने से। बस आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है और यूट्यूब की या किसी भी ऐप की जो है आपने लिए स्टोरेज कर देनी होती है। एंड वो वाइब भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी भाई इलोन मस्क मेरे पीछे, इलोन मस्क जो भी जेफ बेजोस सब मेरे पीछे। भाई ऐसी वाइब्स आती है ना उस वक्त, मतलब रिस्पेक्ट प्लस प्लस वाला मोमेंट है कि मतलब कुछ किया नहीं लाइफ में, कुछ उगाड़ा नहीं है, फिर भी इंजीनियर बन गए भाई पढ़े लिखे। और उसके अलावा बात की जाए जो मेरी आई गेस दैट्स इट। और वो ना यार वो मामा का फोन है, चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरी एक्स्ट्रा क्लास है आज। मैं आई थिंक तो रात के 8-9 बजेंगे। घर में क्या पका है आज? कुकिंग विद शबाना क्या हो, न्यू रेसिपी देखी है? आई विश कोई अच्छी रेसिपी हो। कौन सी रेसिपी है?
टिंडे की सब्जी की रेसिपी। एक तो ये आंटी शबाना पता नहीं कब इनकी शादी होगी, कब ये हमारी मॉम का ब्रेन वॉश करना छोड़ेगी। हाँ, मैं आज बाहर से ही खाऊंगा। दैट्स इट, बाय। थैंक यू ऑल एंड जेंटलमैन। ओके सो आई नो कॉमेडी के नाम पे सिर्फ स्टैंड अप मैंने किया है और बस एक स्टोरी टेलिंग की है। एंड एक और बात मैं क्लियर कर दूं, माई मॉम इज़ द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मैं कोई किसी की मॉम को या अपनी मॉम को डीफेम नहीं कर रहा कि जैसे उसे कहते हैं ना बिस्त करना, डिग्रेड करना, वो बिल्कुल नहीं कर रहा। नो ऑफेंस, इट वाज जस्ट अ जोक। एक टेरिबल कह लो एफर्ट थी जोक मारने की, बट सॉरी टू माई मॉम अगर उनको बुरा लगा हो, सॉरी टू योर मॉम। अगर आप लोग इससे भी रिलेट करते हो तो ये जस्ट एक प्योर कोइंसिडेंस होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ बैक टू द वीडियो। तो मुझे वैसे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था और ना मैं इस फील्ड का हूँ, बट फिर भी जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं चला गया एंड आई थिंक सो आई डिड बेस्ट एज अ बिगिनर। न्यूबी के लिए तो बस बिल्कुल काफ़ी अच्छा किया है। तो अभी यार बस भाग रहा हूँ मैं पूरा। और उसके अलावा रील्स की पार्टिसिपेशन का भी रिजल्ट अनाउंस टेबल के नीचे से खबर आई है कि आई डिड द टॉप देयर टू। वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन मेरी है। बस अभी जल्दी से जाके क्लेम करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, फाइनली अराइव्ड। इस्लाम इकबाल हॉल में हमारी हो रही है अवार्ड सेरेमनी और वेलकम पार्टी दोनों। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गो। ओके, सो द वन थिंग दैट आई मिस्ड ऑन इज होस्टिंग। सुना है मैंने काफ़ी अच्छी होस्टिंग हुई है और गेम्स भी हुई हैं थोड़ी बहुत, तो मैंने सब मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इन फ्यूचर और भी बहुत सी ऐसी चांसेस आएंगे। तो बस अपना अवार्ड क्लेम करते हैं। वॉच द वीडियो। Adrenaline rushing through my veins, I forgot all the pain. I drink for life to lose my sight. It empty me. Try everything to forget, 'cause I'ma lose my control. Questions you ask too much, just 'cause you might be getting hurt. One to trust. एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर के बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। सो थैंक गॉड मुझे बाइक वाला मिल गया। अब ये मुझे दोबारा से लाइब्रेरी ड्रॉप करेगा और वहाँ से जाके हम अपनी मीडिया यानी रील पार्टिसिपेशन का वहाँ से अवार्ड लेंगे, फर्स्ट पोजीशन का। सो बस अब यहाँ से अवार्ड क्लेम करते हैं। अभी हमने अवार्ड क्लेम किया था फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप का, अब यहाँ से मीडिया में टॉप का लेते हैं। Please, I request the winners to please come forward and receive their well-deserved award. To trust, I don't know what I should want, I don't know where to go. Fire rising up to higher, I'm burning up with fire. I don't wanna burn you slowly, I don't wanna keep it to be liar. Don't wanna hurt you, you should leave me. राइट नाउ सीन्स ये हैं। तो राइट नाउ सीन ये है कि पूरी कायनात मेरे खिलाफ हो रही थी, लेकिन मैंने कायनात से लड़ गया हूँ भाई। मुझे उन्होंने पहले स्टेज लॉफ्टर का दे दिया और मैंने कहा भाई मैं कॉमेडी के नाम पे सिर्फ स्टैंड अप करने गया था। तो ज़रा गेन चेक करो और बाकी मेरा था विनर ऑफ रील कंपटीशन में। और हाँ, एक तो पता नहीं यार तो मुझे कहाँ से लग गई कि मैं बात को पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं बताता। एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा अवार्ड मिसप्लेस हो गया था, तो बस मैंने वो चेंज करवाया। तो गुड हो गया, थैंक यू। टुडे वाज लिटरली यार रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। मतलब पहले गेट 1 से वापस वहाँ तक गया, मतलब कह लो कि 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो कह ही लो। और उसके बाद फिर वहाँ जाके स्टैंड कॉमेडी की, वहाँ फिर वापस आया मैं किलोमीटर 1 चल के। वो यहाँ आके फिर अपने टॉपर का सर्टिफिकेट रिसीव किया और फिर 1 किलोमीटर चल के वापस गया और वहाँ जाके रील और मीडिया का टॉपर का ट्रॉफी जो है उसे रिसीव की मैंने। सो यू कैन से इट वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। बस अभी लंगर खुलने लगा है, तो बस लंगर पे टूट पड़ते हैं। अभी तक यार ये इवेंट खत्म नहीं हुआ। लिटरली होस्टिंग मिस कर दी मैंने गेम्स बहुत सी मिस कर दी। मतलब क्या क्या नहीं मिस कर दिया मैंने, जोक्स मिस कर दिए जो भी यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे भी जोक्स हुए हैं थोड़े बहुत। सो मैंने सब मिस कर दिया, लेकिन ये क्वाली शाली रह गई है। सो बस ये क्लोजिंग सेरेमनी की क्वाली अटेंड करके फिर लंगर शंकर खाने चलते हैं। सी यू। A few moments later.
चाचा शफीक ने रोटी खोल देती है, नसो जल्दी। एंड एज यूजुअल टिपिकली पाकिस्तानी अवाम कौन कौन से जानवर बन रही है यहाँ पे। वाओ, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फाइनली सीट वगैरह मिल गई है, वी आर सीटेड अप। और भाई यहाँ पे देखा जाए तो इट्स बीन आई गेस 10 to 12 आवर्स के भाई भूखे हैं, तो जल्दी जल्दी रोटी खोलो। और ये कुछ अरेंजमेंट है, एक इस साइड पे है, एक दूसरी साइड पे अरेंजमेंट है, पता नहीं दूसरी साइड पे क्यों ये पर्दे क्यों लगाए हैं दीवारें। एंड ओके, लेट्स एंजॉय द रोटी। सी यू गाइस आफ्टर द रोटी। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर होके जरूर है, जब तन मन गालियां दे रहा हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। much later. सो ये हमारी पार्किंग यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, पता नहीं टेम्परेरी है या परमानेंट है भाई, कुछ इसका पक्का इंतजाम कर लो। ओके, रोटी छोटी मांड ली है, रोटी छोटी मांड ली है हमने पूरी। अब रोटी में क्या क्या था? रोटी में माशाल्लाह से वाइट चिकन बोनलेस हांडी थी, बीफ कबाब थे, क्या थे, बीफ कोफ्ते थे, कोफ्ते थे, कुत्ते मोके नहीं, हंसी तो पता नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सोचना नहीं चाहते उस बारे। आइसक्रीम आइसक्रीम और ये थी और हमारे चाइनीज राइस थी, नान थे, नेक्स्ट कोला की बोतलें नेक्स्ट कोला की और एक और नेक्स्ट की कोई पता नहीं कौन सी कोला की बोतल थी वो, फिजा भी थी, Fizz up थी। नेक्स्ट कोले में कान और भी एक चीज आई थी। और क्या था? डाबू आया था, चिकन डाबू। हाँ, चिकन दाबू था। सारा कुछ ऐसा लग रहा सी कि बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन पैसे दे के और मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, चंगा नहीं लगता। 1800 जाया गया, वेस्ट गया, ऑनेस्ट ओपिनियन। माशाल्लाह से बहुत ही, मैं और की आखा। मुझे अपने घर जाना है। अगली दफा ने अब क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? 100 रुपए की दाल चावल खाए ना, ज्यादा अच्छे मसाले होते हैं। बाकी चिकन पका लें या करें, हांडी वाले भाई को मैं कहना चाहूँगा भाई बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट ओपिनियन। जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये कट कर देना एडिटर। तू तो गया बेटे। दैट्स ऑल, सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्टी में नहीं आते। इजाजत, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा